सर कर दिया अपलोड इलेक्ट्रिसिटी का। करते हैं, पहले कंप्लीट तो होने दो इसको। नहीं सर वो एक्सरसाइज का पूछ रहा था मैं। आप कह रहे ना जब आप एक एक्सरसाइज कंप्लीट करें तो आप उसके एक वर्कशीट अपलोड करेंगे, उसका कह रहा था। वो भी करूंगा, लेकिन इतना स्टडी मटेरियल मैंने दिया है ना, जब उसको देखोगे ना तो कहोगे अरे सर कुछ भी दे दिया मतलब में, तो सब आता ही है हमें, है ना। ठीक है गुड सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ऋषि आ गए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। आ जाइए, आराम से आ जाइए, सब कोई दिक्कत नहीं है। सर हाँ बेटा। सर पीडीएफ नहीं बन रही मेरे से। अच्छा, आपसे भी नहीं बन रही? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी मेरे से सर बना दूंगी। मैं नाम बोल रहा हूँ, सब आवाज देते हैं ना अपनी। सार्थक, शुभम अग्रवाल, सगुन और स्वयं, सभी है ना? हाँ सर। यस सर। चारों जन है ना? हाँ ठीक है। और सब अपना जी जो नेम है ना, नेम जो आप लोग की आईडी है, यस सर। क्या आप लोग अपनी फोटो वगैरह डाल के कर सकते हो इसको? किस पे सर? जो आपकी आईडी है कि ऐसे ये लिखा था सार्थक SM ऐसे, है ना? ये थोड़ा फोटो वगैरह डाल के हो सकता है क्या? आप लोग फोटो वगैरह डाल सकते हो अपनी आईडी पे? डाल सकते पॉसिबल हैं। और नॉट? हो सकता है पॉसिबल? डाल सकते हैं सर। तो अपनी प्लीज फोटो डाल लीजिए उस पर, तो बेटर ठीक है। रहेगा। जैसे आप व्हाट्सएप पे फोटो डाले हैं अपनी, इस पे डालिए फोटो, ठीक है ना? जरूरी है थोड़ा। आज तो इंडिविजुअल लिंक भेजे हैं सबको। यस सर। सर हाँ बेटा। सर ऋषि और मेरा नाम फिर से है कॉपी सर। ऋषि तुम भी आ गए हो। ऋषि ऋषि नहीं आया अभी। ऋषि का 2 नाम आ रहे हैं ऋषि के, लेकिन दोनों को ऋषि की ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। दोनों अलग अलग ऋषि नहीं है, एक ही ऋषि है वो, ठीक है? सर मेरे तो 3-3 आ रहा है। अभी तुम टेंशन नहीं लो, तो अपना जो कल कराया था उसको देखो बस, ठीक है? 2 मिनट के लिए सबको ज्वाइनिंग हो जाने दो, पहले 2-3 मिनट लगेंगे ज्वाइनिंग होने में, हो जाए। तो ये सब जल्दी आ जाया करो, 2-3 मिनट पहले बैठ जाया करो, आदत में डाल लो अपने, है ना? अंकित बेटा, आपने लगा लिए थे सब? अंकित। यस सर। हाँ बेटा, सम्स लगा लिए थे सब? यस सर। सार्थक बेटा, आपने? लगा लिए थे सर। सर आपको व्हाट्सएप भी तो किए हैं। हाँ वो तो किए हैं, फिर भी मैं पूछ रहा हूँ जस्ट सर कल फॉर्मेलिटी। का मुझे नहीं पता। हाँ मैं समझ गया, तुम टेंशन नहीं लो, कल मैं जो कराया मैं करा बता दूंगा तुम्हें, ठीक है? परेशान नहीं होना।
मुझे तुम लोग की चिंता तुम लोग से ज्यादा मेरे को रहती है, परेशान होने की जरूरत नहीं है किसी को, ठीक है ना। मैं सब करा दूंगा, छूट गया तो मैं करा दूंगा। ऋषि ज्वाइन क्यों नहीं हो पा रहा यार? गुड इवनिंग सर। और चलिए बेटा पढ़ते हैं अपन फिर, ठीक है ना। जितने लोग आ गए ठीक है। ऋषि की ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही, ऋषि को पता नहीं क्या दिक्कत है। गुड इवनिंग सर। ऋषि आ गया? हेलो? नहीं सर, आनंद आनंद सर, आनंद। अनंत अनंत तो आ गया, ठीक है। ऋषि नहीं आ पा रहा, चलो कोई बात नहीं। मैं यहाँ से उसको रिक्वेस्ट उसकी एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है उसको। मेरी भी हो रही थी सर अभी। हाँ तुम्हारी भी हो रही थी अभी। उधर साइड जियो का नेटवर्क नहीं लगता सही। हेलो? हाँ सर बोलिए। हाँ क्लास में तो नहीं आया सर, वो कुछ नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं उसका किसका, ऋषि का? ऋषि का तो आ रहा है सर, मैं बार बार उसको ज्वाइन भी कर रहा हूँ लेकिन ज्वाइन हो नहीं रहा है उसका। ज्वाइनिंग 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 मतलब कंटिन्यूसली ऐसा लिखा हुआ आ रहा है, 3-4 जगह ज्वाइनिंग हो नहीं रहा है उसका। हेलो? 15 बच्चे आ गए आज। चलिए देखिए बेटा, कल मैंने जो पढ़ाया था आप लोग से, एक थ्योरम बताई थी मैंने आपको, थ्योरम नंबर 3 वाली है। इसके जानने से, इसको लिखने से पहले मैं कुछ चीज बताना चाहूंगा आपको। देखिए मैंने कल लिया था आपसे, बोला था 9। आवाज आ रही है मेरी सबको? जी सर। यस सर। आ रही है ना? बस ठीक है, आवाज आना चाहिए बस। मैंने कल आप लोग से बोला था कि 9 का स्क्वायर को 3 से डिवाइड करें। यदि हम इसको करें, 9 के स्क्वायर को 3 से डिवाइड करें, करा था आपने? क्या 3 से डिवाइड किया था, उसके बाद 9 को और 3 से डिवाइड करें, क्या होगा बताइए? दोनों में क्या हो रहा है बताइए, क्या कहना चाह रहा हूँ? मेरे मतलब बताइए मेरी बात का। अब ये नहीं कहना सर आपकी बात का मतलब आप ही को पता होगा, ठीक है? ये मत बोल देना, मन में भी नहीं बोलना, मैं सब समझ लेता हूँ मैं, ठीक है ना। 9 का स्क्वायर अपॉन 3 है, ठीक है। 9 के स्क्वायर के फैक्टर करो, पहले इसके फैक्टर करो बेटा, कितना आता है करके देखिए, करिए थ्योरम। एक बार में थ्योरम समझ में आ जाएगी, करके देखिए जरा। आ गए सर। सर 4 बार। सर 4 बार। ठीक है, और इस 9 के फैक्टर करिए 2 बार। 2 बार सर। तो हमें इतना तो पता चल गया कि जो प्राइम फैक्टर्स हैं ये हैं और ये हैं, ठीक है। इसका डिवाइड अगर हम 3 से करें, जो 3 इनमें से एक प्राइम फैक्टर है, तो हो जाएगा इजीली।
हो जाएगा ना? समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? जो हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, प्राइम फैक्टर है, ये प्राइम फैक्टर्स हैं ये, ठीक। इनमें से एक में से हम 3 से डिवाइड इसको कर देते हैं, मतलब सेम में, जैसे प्राइम, इसके प्राइम नंबर, सेम प्राइम नंबर से 3 से डिवाइड कर देते हैं इसका। इधर पे क्या करते हैं, इधर भी 3 से डिवाइड कर देते हैं सेम प्राइम नंबर का, ठीक है, तो डिवाइड हो जाता है। ये बात क्लियर हो रही होगी सबको? इसका मतलब ये हो गया 3 इज द फैक्टर ऑफ 81 एंड 3 इज द फैक्टर ऑफ किसका 9 का। मतलब 3 हमारा 81 का ही फैक्टर है और 9 का ही फैक्टर है। मैं 81 को क्या लिख सकता हूं, कौन बताएगा? 9 का स्क्वायर। बोलिए, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? ये बात मेरे को क्लियर, ये बात मेरे को बताइए। यस सर। लिख सकता हूं ना? यस सर। सबको ये बात क्लियर है कि मैं 3 को फैक्टर लिख सकता हूं किसका? 9 स्क्वायर का। ये बात क्लियर होती है। और 3 को मैं फैक्टर लिख सकता हूं 9 का। ये बात क्लियर होती है, ठीक है? ये बात समझ में सबको आ गई होगी, यहां तक मैं समझता हूं। यहां तक क्लियर सबको हो गया होगा भाई? हो गया? क्लियर हुआ बेटा सबको? बेटा सीरियसली पढ़ना है, बिल्कुल ध्यान देना मैं जो बताना चाह रहा हूं। और कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे 12, ठीक है। 12 का स्क्वायर क्या होता है बताइए? 144, ठीक है। मतलब 12 का स्क्वायर हो गया 144। यार इसी ने आज पागल कर दिया मेरे को। इसका डिवाइड किससे हो सकता है बताइए? चलिए छोड़ दीजिए, आप 12 का फैक्टर निकालिए पहले। तो 12 का फैक्टर निकालिए, सब निकालिए भैया। जो बोल रहा हूँ वो करिए, जो बोल रहा हूँ वो करिए। ये थ्योरम समझ में नहीं आएगी आपको, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये थ्योरम समझ में नहीं आएगी। जैसा बोल रहा हूँ वैसा करिए बस। 12 का फैक्टर करिए, कितना होता है? 2 into 2 into 3. 2 into 2 into 3, यही होगा। यही फैक्टर है 12 का, हैगा? यस सर। तो मतलब अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें और इसको 2 से डिवाइड करें तो भैया होगा कि नहीं होगा? ये बताओ पहले। हो जाएगा सर। हो जाएगा जी सर। तो बस थ्योरम का कहना समझ में आ गया होगा सबको। जी सर। थ्योरम का मतलब सबको समझ में आ गया होगा। अभी भी समझ में नहीं आया? सर बैठे हैं, फिर से समझाएंगे, फिर से बताएंगे। ये फंडामेंटल थ्योरम नहीं है अर्थमेटिक्स की, ठीक है ना? मैं इसको थोड़ा सा वैसा कर देता हूँ तो आप लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स समझ बैठे। देखिए, कौन बताएगा मेरे को? मैं 2-3 नंबर लिखता हूं, ठीक है? बॉक्सेस में देखना सिर्फ, बस बॉक्सेस में देखना, सिर्फ बॉक्स में देखना, बॉक्स से बाहर कोई मत देखना, सिर्फ बॉक्स में देखना। जी कुछ बॉक्स बना रहा हूं मैं, उसमें देखिए। ये बॉक्स में इसलिए बनाता हूं, मैं नहीं चाहता कि आप बॉक्स में रहें, लेकिन मैं ये चाहता हूं बस जो मैं पढ़ा रहा हूं वो तो देख लें कम से कम, इधर उधर ध्यान ना हो, ठीक है? बॉक्स में देखना। यस सर। सबसे पहला मैं क्या रखता हूं? यार ऋषि आज बहुत सच में इतना परेशान कर दिया इसने मेरे को, ज्वाइनिंग नहीं हो रही इसकी देर से। चलिए क्या लिखूं मैं यहाँ पर बताइए? 169 लिखता हूं। किसका होता 169? 13 का स्क्वायर अपॉन में 13, ठीक है ना? और यहाँ पर क्या लिख दूं मैं? 13 अपॉन में 13, ठीक है? कैसे सर? 13 जब 169 और 13 अपॉन 13। कौन कौन आ गया? ऋषि आ गया क्या? ऋषि नहीं आया? ठीक है, मैं जो लिख रहा हूँ बस वो देखना है यहाँ पर। संजय सर। हाँ यहाँ पर संजय सर। हाँ प्रदीप बोल रहा हूँ, प्रदीप सर मैं बोल रहा हूँ। ये ऋषि मेरे यहाँ से ले रहा है क्लास, ठीक है? तो ये ऋषि आ गया है तो आप इसको, वो बाकी जो है उसका नाम से वो ऐसे ही मोबाइल में उसका कनेक्ट नहीं हो रहा था, ठीक है? ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये ऋषि यहीं से पढ़ेगा। अच्छा आपके पास से पढ़ रहा है, ठीक है सर, ठीक, बहुत अच्छा, चलिए आगे चलते हैं अपन।
जे आपके पास 13 का स्क्वायर अपॉन 13 हो गया, 13 अपॉन 13 लिख दिया मैंने आपके सामने। देखना जरा मैं क्या कहना जा रहा हूँ। अभी मैंने आपको लिखा सर था आप बैठिए। 12 का स्क्वायर, नीचे क्या लिखूं? 12 के फैक्टर क्या थे बताइए मेरे को? 2 into 2 into 3। 2 into 2 into 3। सपोज मैंने 3 लिख दिया और यहाँ पर क्या लिख दूं? 12 अपॉन 3 लिख दूं। ठीक है, देखते चलना सब, ये 4 बॉक्सेस में देखना, वो जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं नंबर ले लेता हूं आपका, सपोज करिए मैंने 64 ले लिया, ठीक है, और नीचे क्या ले लिया? 2, और मैंने यहाँ पर 8 अपॉन 2 ले लिया, ठीक है, और मैं ले लेता हूँ सपोज करिए 10 ले लेता हूँ स्क्वायर, और मैं 2, ओके, और 10 अपॉन में 2, थैंक यू सर। ठीक है, ये मैंने इतना ले लिया। अब मेरे को बताइए 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। 169 के फैक्टर कितने होते हैं बेटा? 13 into 13 into 1, यही होता है जी सर। ठीक है, इधर देखिए 12 के फैक्टर कितने होते हैं बेटा? 12 का स्क्वायर 144, फैक्टर बताइए कितने होंगे? सर 4 बार 2 2 बार 3। 4 बार 2 2 बार 3। जी सर। चलिए ये बताइए, इधर पे देखना और इधर देखना। इसमें एक फैक्टर इसका प्राइम फैक्टर इसका 3, जो 12 के स्क्वायर से को भी डिवाइड कर दे रहा है और 12 को भी डिवाइड कर दे रहा है। कर दे रहा है कि नहीं कर दे रहा है? देखिए जरा 8 का स्क्वायर देखिए क्या होता है? 64। 64 का फैक्टर करिए जरा, और यहाँ पर 6 बार 2 2 की पावर 6। ठीक है, अब मैंने 2 से इसको डिवाइड किया, तो इसका मतलब 8 के स्क्वायर को भी डिवाइड कर दे रहा है जी 2, और फैक्टर किसका है? इसी का ही तो फैक्टर है कि नहीं है? जी सर। और किसको डिवाइड कर दे रहा है? 8 स्क्वायर को भी डिवाइड कर दे रहा है और 8 को भी डिवाइड कर दे रहा है। समझ में आ रहा है? 10 स्क्वायर देखिए, 10 के फैक्टर बताइए। 2 बार 2 2 बार 5। 2 बार 2 और 2 बार 5, सही है, 5 2 5 बढ़िया। ठीक है, देखो बेटा ये 2 देखो 2 इसको भी डिवाइड कर रहा है 10 के स्क्वायर को, और 10 को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये हमें क्लियर हो गया क्या, कि किसी भी डिजिट का स्क्वायर, किसी भी डिजिट का स्क्वायर उस डिजिट के फैक्टर्स के, क्या बोल रहा हूं मैं, किसी भी डिजिट का स्क्वायर, सपोज करो 13 का स्क्वायर है, इस डिजिट का स्क्वायर है, ठीक है, इसके फैक्टर के डिविजिबल होता है। होगा कि नहीं बताइए? जैसे 12 का स्क्वायर है और 12 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 into 2 into 2 into 3 into 3, ठीक है, तो 3 देखिए इसके स्क्वायर को भी डिविजिबल कर रहा है, 12 के स्क्वायर को भी, और 3 किसको कर रहा है? 12 को भी कर रहा है। ये समझ में आ गया होगा, जहां तक है सबको समझ में आ गया। जिसको समझ में नहीं आया पूछ सकता है मेरे से। यहाँ पर जो न्यूमेरिक वैल्यू है इसमें पूछ लीजिए, क्या पूछना है आपको पूछ लीजिए, पूछना है इसको भी। जे थ्योरम में हमें 1.3 थ्योरम में कहना चाह रहा है बस, और कुछ नहीं। इसी को प्रूव करा रहा है हमसे, जो हम इसको प्रूव कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं है इसमें। बोलिए भाई किसको समझ में नहीं आया? सबको आ गया मतलब? ठीक है, देखिए थ्योरम क्या है हमारी। थ्योरम में है 1.3 थ्योरम है हमारी, ठीक है ना। लेट हम लेंगे क्या थ्योरम में क्या लिखा हो? लेट, कौन बोलेगा थ्योरम? बोलो जरा। लेट P be a prime number if P divides A square, Then P divides A, where then P divides A, yes, P divides A, where A is a positive integer.
where a is a positive integer. ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन थ्योरम आपकी ये है। इसमें प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ करके देखिए। अब देखिए, लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए, प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं मैं ए का। देखिए बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं ए का। लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। कैसे करेंगे? जब ए हमने कोई इंटीजर माना है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन भी तो करेंगे। ए क्या है? पॉजिटिव इंटीजर, गिवन है, दिया हुआ है थ्योरम में हमें। क्या दिया हुआ है बेटा? ए क्या है हमारा? क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है बेटा? एक पॉजिटिव इंटीजर। ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना कि ए हमने पॉजिटिव इंटीजर माना है। अब ए की हम फैक्टर करेंगे। देखिए फैक्टर क्या होंगे। अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है तो उसके फैक्टर होंगे, ठीक है ना, P1 इंटू P2 इंटू P3 डॉट 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 Pn। जी क्या होगा? इसके फैक्टर होगा। और हम नीचे लिखेंगे फैक्टर में कि वेयर P1 P2 P3 और डॉट 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 Pn क्या है? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर से ही तो फैक्टर करते हैं, क्यों? नहीं है समझ में? जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो किसका करते हैं? प्राइम नंबर से तो करते हैं अपन, प्राइम नंबर्स का। यस सर। कंपोजिट नंबर का तो करते नहीं है ना? ये बात तो सबको पता होगी। तो बस मैं वही लिख रहा हूं जो आपको पता है। क्या है? P1 P2 P3 डॉट 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 Pn इज अ प्राइम नंबर, इज प्राइम नंबर। इतना सबको क्लियर हो गया होगा, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। मैंने ए कोई नंबर लिया है, ए मेरा कोई पॉजिटिव इंटीजर है जिसके मैंने फैक्टर्स किए। क्या फैक्टर्स है? P1 P2 P3 डॉट 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 Pn, ये मेरे फैक्टर है। वेयर P1 P2 P3 डॉट 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 Pn क्या है? मेरे प्राइम Your फैक्टर्स internet है। connection is unstable. ठीक है बेटा, सही आने लगा हो। आ रही होगी सबको समझ में इतना। अब हम क्या करेंगे? उसने क्या बोला हमसे? ए स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। हमसे क्या बोला क्वेश्चन में? देखिए, इफ P डिवाइड्स ए स्क्वायर, क्या बोला उसने? P डिवाइड्स ए स्क्वायर। तो इसके कहने पर हम इसका ए स्क्वायर कर लेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है? स्क्वायरिंग बोथ साइड प्रूविंग करना है हमें। स्क्वायर कर दिया बोथ साइड, हमारा क्या आ गया? ए स्क्वायर इज इक्वल टू P1 इंटू P2 इंटू P3 डॉट 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 Pn, ठीक है? इसके बाद Pn इंटू P2 इंटू P3 डॉट 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 Pn, ठीक है? ये हो जाएगा ना इसका। जब स्क्वायर होगा तो ये होगा कि नहीं होगा? क्यों शार्टर? जी सर। ये होगा कि नहीं होगा? जी सर। सर वैसे अपन ने स्क्वायर क्यों किया हाँ, इनका? मैं पता था पूछोगे तुम स्क्वायर क्यों किया। क्योंकि हमें प्रूफ करना है यहाँ पर कि P डिवाइड्स ए स्क्वायर, उसकी प्रूविंग है, उसने मांगी है हमसे, ठीक है? इसलिए कर रहे हैं। ठीक है सर। हाँ, मांगा है उसने हमसे, प्रूविंग है। प्रूविंग में थोड़ा हमें अपनी तरफ से भी दिमाग लगा के करना पड़ता है, उसको क्या चाहिए, ठीक है? बस उसी के लिए ए स्क्वायर कर दिया, ये आ गया, ठीक है? तो हमारा क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर इज इक्वल टू P1 का स्क्वायर इंटू P2 का स्क्वायर इंटू में P3 का स्क्वायर डॉट 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 Pn का स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया। सबको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है? यहाँ तक सबको क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। बस वही बात है जो मैंने पहले बोली थी कि क्या 9/9 का स्क्वायर अपॉन क्या 3 और 9/3। अगर 9 को 3 काट रहा है तो 9 स्क्वायर को भी 3, उसी का फैक्टर ही है ये भी, ठीक है? वही काट रहा है, काटेगा। ये बात हमको पता है और वही हम प्रूव करने जा रहे हैं और कुछ नहीं है इसमें क्वेश्चन, ठीक है? और हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स में क्या पढ़ा था बेटा हमने? कौन बताएगा मेरे को? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स में क्या पढ़ा था? जी सर, जो उसके स्क्वायर से डिविजिबल होता है वो उस नंबर से भी होता है डिविजिबल। हमने उधर पे ये पढ़ा था
कि जैसे 9 की हम फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 3 होंगे। हमने ये चीज पढ़ी थी कि जो 3 है हमारा, 9 क्या है, कंपोजिट नंबर है। जो 3 है क्या है, जो 3 है इनमें से फैक्टर में से ही कोई एक होगा, और एक ही है वो कि नहीं है, बताओ बताइए। जो 9 के फैक्टर है 3 इंटू 3, इनमें से ही तो एक है 3। प्राइम फैक्टर जो इसका है 3 इंटू 3, समझने की कोशिश करो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। कंपोजिट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स क्या कहती है हमारी, ये बताओ पहले तो। क्या कहती है कि जब आप 9 का फैक्टर करेंगे जो 3 इंटू 3 होगा, ठीक है, तो क्या होगा वो बताइए, क्या होगा? प्राइम फैक्टर में से में कोई एक होगा, 9 के प्राइम फैक्टर में से ही कोई एक होगा। समझ में आया? 9 का प्राइम फैक्टर क्या है, ये है, कोई एक क्या होगा, कोई भी एक होगा, या ये होगा या ये होगा। नहीं आ रही समझ में? हाँ या ना तो बोला करो, नहीं आ रही तो बताऊं फिर मैं सही से। यस और नो तो बोलो बेटा। सार्थक नहीं आई समझ में? ऑटो गई से मैंने बताया भी था। हाँ वेरी गुड, आज साइलेंट हो बिल्कुल। सोम बेटा तुम्हें आई समझ में? सोम, प्रदीप, स्वयं? यस सर। हाँ सर आ गई। बात समझ में आया? यस सर। मैं जो Yes, कहना चाह sir. रहा हूँ यार, तो बड़े आराम से बोल दिया करो। ऋषि बेटा यस सर। समझ में आई ये बात मैंने जो बोली है? यस सर। ठीक है, बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको, और वही थ्योरम में समझाया गया। तो ये मेरा आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखने जाऊंगा, वो देखिए आप। नोट कर लिया सबने? ये नोट कर लिया? यस सर। कर लिया ना? ठीक, वेरी गुड। देखिए हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट, क्या दिया हुआ है बताइए? हमें दिया हुआ है p इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। p इज अ फैक्टर ऑफ, बुक है सबके पास? फैक्टर ऑफ a स्क्वायर बुक है सबके पास एनसीईआरटी की? क्यों बेटा? हाँ सर है। बुक लिए हो? बुक लिए है हो? सर। हाँ, हाँ सर। उसमें देखो लिखा है थ्योरम पढ़ना, सिर्फ डेरिवेशन नहीं पढ़ना, तुम सिर्फ थ्योरम पढ़ना। पीछे में लिखा है, मैं जा नहीं सकता वहां पर, थ्योरम पढ़ना सिर्फ। कि इट इज गिवन दैट, हमें दिया हुआ है क्या है, p इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। ये दिया है ना थ्योरम में हमें कि p क्या है, a का फैक्टर है। ऐसा लिख के दिया हुआ p डिवाइड्स a स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, p इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? आ गई होगी समझ? ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। और अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स क्या कहती है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स कि p मस्ट बी, ये बात का मतलब बताना मेरे को, p मस्ट बी क्या, p मस्ट बी वन ऑफ इसका p1 p2 p3, ठीक है, डॉट 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 pn। ये बात सही है कि नहीं बताओ? p इनमें से तो कोई एक होता है, नहीं होता? वही तो बोलती है फंडामेंटल थ्योरम। भैया आवाज नहीं आ रही? हाँ सर। हाँ अंकित, दिक्कत आ रही है समझने में? थोड़ी सर। थोड़ी क्या दिक्कत आई? वही बातें बता रहा हूं, बस नंबर्स में नहीं बता रहा मैं। यहाँ थ्योरम के अंदर नंबर्स में नहीं बता सकता हूं, लेकिन मैं आपको अलग से नंबर में बता रहा हूँ ये बात। भैया इसका कहना ये है, फंडामेंटल थ्योरम ये कहती है p मस्ट बी वन ऑफ p1 p2 p3 डॉट 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 pn। क्या मतलब? कोई भी ले लो नंबर, जैसे 81 ले लो, ठीक है, 81 ले लो। 81 के फैक्टर क्या होता है? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये फैक्टर होते। जे p1 है, जे p2 है, जे p3 है, डॉट 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 pn है। सपोज करो यहाँ तो pn तक आ रहा है, यस pn हो गया। तो p जो होगा, फैक्टर जो होगा इसका, इसमें से तो कोई एक होगा। यस सर। बस वही तो वो कह रहा है, p मस्ट बी वन ऑफ दिस दिस दिस। और क्या कह रहा है बेटा? मैं यही Okay, तो sir. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ Sir. अरिथमेटिक्स। हाँ
पूछो। बोर्ड में किसे प्रूविंग करने को आती है क्या वो थ्योरम्स की? थ्योरम्स की प्रूविंग करने को आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स में तो कुछ है ही नहीं है, ठीक है, लेकिन यूक्लिड डिवीजन लेमा में बहुत कुछ है, ठीक है, जो आपको पूछा जा सकता है स्टेटमेंट। और रही बात इसकी 1.3 थ्योरम नंबर की, वो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, घुमा के आ सकता है कि P डिवाइड्स P इज अ फैक्टर ऑफ A स्क्वायर, ऐसा आ सकता है लिख के, या P डिवाइड्स A स्क्वायर, ठीक है, ऐसा करके लिखा आ सकता है। तो देन P डिवाइड्स A, प्रूव दैट, तो तुम प्रूव कर देना, ये बस हो गया तुम्हारा काम, ठीक है। समझ में आ गई थ्योरम? जी सर। हाँ, थ्योरम समझ में आना चाहिए बस। तो क्या होगा बताइए? A इज इक्वल टू हो जाएगा P1 P2 P3। बेटा मैंने वही बातें लिखी हुई हैं जो आप लोग को पता है, मैंने कोई अपनी तरफ से अलग से ही लिखा, बस प्रूविंग करने के लिए हमको थोड़ा सा पूरी बातें बताने पड़ती है जैसा हम लेके चलते हैं। तो क्या हो जाएगा, बस यहाँ लिख देंगे हेंस, हेंस क्या, P डिवाइड्स A, ठीक है। ये सबने नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पर थोड़ा बॉक्स में देखना, मैं कोई बताना जा रहा हूँ इसी के बारे में, जो दो बातें लिख लीजिए आप ही लोग की अच्छी रहेगी, ये बात हमेशा ध्यान रखना, भूलना नहीं। क्या बोल रहा हूं, इफ यदि P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A, जो हमने प्रूफ करी है अभी, इसको दूसरे शब्द में लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, इफ P is a factor of A square, then P is also a factor of A। बोलो, यही बात मैं आपको धीरे से बताने की कोशिश कर रहा था, ये दोनों बातों का मतलब एक ही है। आ रही बात समझ में सबको? थ्योरम समझ में सबको आई भैया? जी सर। यस सर। सार्थक, अंकित, अनंत, गौतम बेटा? यस सर। हाँ, नमन पटेल? हाँ सर आ गया। ऋषि? यस सर। यस सर। स्वयं? आ गया सर। शगुन? शगुन सो गई, चलो ठीक है, सो गए। आगे देखते हैं कौन है शगुन के बाद। शिखर बेटा? यस सर, आ गई समझ में। आ गया। नमन पटेल? हाँ सर। आ गया? हाँ आ गया सर। प्रदीप बेटा? प्रदीप? आवाज नहीं आ रही प्रदीप की, चलिए कोई बात नहीं, मैसेज कर दिया करो अगर किसी को मेरा वॉइस आ रहा हो और तुम्हारी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पा रही, ठीक है ना, तो मैसेज कर दिया। ये अपना कंप्लीट हो गई थ्योरम। बस ये बात नोट डाल के लिख लो, ये तुम्हारे लाइफ में काम आएगी, ठीक है, जो मैंने ये लिखा हुआ है ये नोट डाल के लिख लीजिए दोनों बातें। ये दोनों बातें एक ही है, लेकिन बस घुमा के अगर क्वेश्चन में आ गया तो तुम लोग घबराओगे नहीं कि P डिवाइड्स A स्क्वायर या P इज अ फैक्टर ऑफ A स्क्वायर, बात एक ही है। P डिवाइड्स A या P इज अ फैक्टर ऑफ A, बात एक ही है, ठीक है। बस आगे समझ में चले, आगे चले बेटा आगे। यस सर। चलिए आगे देखते हैं। अब अपन को प्रूफ करना है थ्योरम नंबर 1.4। क्या है देखिए जरा, थ्योरम 1.4 देखिए। थ्योरम 1.4 देखिए, √2 इज इर्रेशनल। जब मैंने क्लास स्टार्ट करी थी तो बच्चों ने ये पूछा था आप लोग में से किसी ने बेटा कि सर ये √2 जो है, √5 है, √7 है, √6 है, ये सब इर्रेशनल नंबर्स है, ठीक है सर मान लेते हैं, लेकिन सर प्रूविंग है क्या इसकी कि ये इर्रेशनल है? चलिए प्रूविंग करते हैं। क्वांट्ररी का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? इन वर्ड्स की मीनिंग कौन बताएगा मेरे को? क्वांट्ररी,
कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रडिक्शन और कॉन्ट्रडिक्स, ये तीन वर्ड्स का मतलब कौन बताएगा? कॉन्ट्रेरी का तो सर होता है सर, मतलब शायद से ऑपोजिट सर। अपोजिट, हाँ बिल्कुल सही। कॉन्ट्रडिक्शन, और कॉन्ट्रडिक्स, इंग्लिश पढ़ते हो आप लोग? सर सभी के सर लगभग एक से मीनिंग्स हैं। सबके क्या है? सबके लगभग क्या है? एक से मीनिंग, एक से मीनिंग है, ये फैक्टर है एक दूसरे के, ठीक है ना? ठीक है, याद रखना, कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रडिक्शन और कॉन्ट्रडिक्स, इसका मतलब पता क्या होता है? जरा ध्यान से सुनना भैया। पहले किसी बात को सच मानते हैं, ठीक है? सुनिए, पहले अपना म्यूट कर लीजिए सब, मेरी बात सुनिए, मैं क्या कहने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना क्या कहने जा रहा हूँ। पहले किसी बात को सच मानते हुए झूठ साबित करना। क्या करना? हमें पता है कि वो सच है, कि ये रेशनल है, रेशनल है, हमें पता है, ठीक है, लेकिन इसको पहले झूठ साबित करेंगे हम कि नहीं ये रेशनल है। ठीक, बात सुनना पूरी, ठीक है? फिर कहो कि वो झूठ था, ठीक है, लेकिन हमने उसे सच माना क्योंकि वो झूठ था, इसलिए वो गलत हो गया। समझ में नहीं आया होगा किसी को? आया समझ में ये बात मैंने क्या बोला? आ गई सर। नो सर। सर अज्यूम करना पड़ता सर कि वो रेशनल है पहले। ये थोड़ा अलग है बेटा, थोड़ा सा ये थोड़ा सा अलग है, इसमें अजम्पशन भी गलत हो जाएगी, ठीक है? अजम्पशन ही इसमें गलत हो सबसे जाएगी। पहले सर हाँ, सबसे पहले अपन लोगों ने रूट 2 को सर रेशनल माना, उसके बाद उसको इरेशनल प्रूफ कर दिया, उसको हाँ। सर a प्लस बी की फॉर्म में माना कि b इज सुनो नॉट तो, इक्वल टू पहले मेरी बात सुन लो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनना। कॉन्ट्रडिक्शन में लगाते हैं जब अपन किसी भी थ्योरम में या किसी भी मेथड में या किसी भी प्रूविंग में, तो पहले उसका मतलब ये होता है कि किस बात को पहले सच मानते हुए झूठ साबित करना। मतलब हमें पता है कि जब रूट 2 इरेशनल है, लेकिन हम उसको झूठ साबित करेंगे, नहीं भैया तुम रेशनल हो। फिर कहोगे झूठ था, हमने जो माना था, लेकिन हमने उसे सच मानते हुए झूठ साबित किया, ठीक है, लेकिन वो गलत था। समझ में नहीं आई होगी, करेंगे तो समझ में आएगी ये बात। आगे सर। ये बात थोड़ी सी अलग है, थोड़ा सा क्या है ना, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब ही बेटा जी होता है विरोध में चलना, इसके विरोध में चलना। हमें पता है कि रूट 2 इरेशनल है, लेकिन इसको हम ऐसा सोच के चलेंगे कि ये रेशनल है, ठीक है? जैसे कि सर अपना सुनो पहले मेरी, लेट मी कंप्लीट देन यू टॉक। सबसे पहले हम इसको रेशनल लेके चलेंगे, उसके बाद इसको ये प्रूफ कर देंगे कि हमने जो माना था कि ये रेशनल है, वो गलत माना था कि ये रेशनल है, लेकिन ये है क्या? इरेशनल, ठीक है? इतना बात समझ में सबको आ गया होगा, ठीक है ना? बस अब मैं आपके सामने प्रूफ करता हूँ, प्रूविंग देखिएगा जरा, बस छोटी सी प्रूविंग है, ज्यादा बड़ी नहीं है, प्रूफ करते हैं। चलिए, ये वर्ड का मतलब याद रखना, इसका मतलब विरोधी होता है। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड तब लगाया जाता है जब हमें पता हो कि सामने वाली चीज सही है, लेकिन हमें उसको गलत दिखा के सही साबित करना पड़ता है, ठीक है? और बाद में बताना पड़ता है कि भैया हम गलत थे हम माफी मांगते हैं कि हम गलत थे, जो है वो सही है, ठीक है? इसका मतलब जो होता है, समझ जाओ सब, इरेशनल प्रूफ करने जा रहे हैं। समझ में मेरी बात आ गई होगी, ठीक है? प्रूफ करते हैं। चलिए देखिए क्या लिखे यहां पर, लेट अस एज्यूम, क्या एज्यूम करना है? द कॉन्ट्रेरी, ठीक है? क्या कॉन्ट्रेरी? दैट रूट 2 इज रेशनल। क्या? रूट 2 इज रेशनल। रूट 2 क्या है? रेशनल है। ये हम सोच के चले, हमने सोच लिया कि रूट 2 इरेशनल है। हाँ, रूट 2 इरेशनल है, रेशनल है। भैया मैंने कुछ बातें बताई थी, अगर कोई नंबर रेशनल होता है, ध्यान देना, तो ये अपन क्यू के फॉर्म में हो, क्यू 0 नहीं हो। मेरे दादा भाई साहब, मेरे को पहले कर लेने दो, फिर आप बोलना, ठीक है? बच्चों को इससे डिस्टर्ब होता है, बोलते हो आप, ठीक है ना? आपको समझ में ना आए तो बोलिए, आप पहले से लगा के बैठे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? और मुझे कुछ दिमाग में होगा तो मैं बता के वही भूल जाऊंगा, प्रूविंग आधी अधूरी कर दूंगा, फिर आप लोगों को सर प्रूविंग का चली गई आधी,
इसलिए आप ही का लॉस है। देखिए √2 अगर रेशनल है, √2 अगर रेशनल है तो क्या होगा कंडीशन, क्या बताइए? A/B के फॉर्म में होगा। और हम अगर ऐसे लिख दें कि A एंड B आर को प्राइम, समझ में नहीं आया उसको, ठीक है? फिर से समझा, जरा देखना यार, ध्यान देना। 12 को मैं 4 से डिवाइड करता हूं, ठीक है? 12 को मैं 4 से डिवाइड करता हूं। देखिए ये क्या रेशनल है कि इरेशनल है, कौन बताएगा? रेशनल है सर। रेशनल है। अच्छा, अगर रेशनल है तो PYQ क्या होना चाहिए? रेशनल है तो SCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। नहीं समझ में आ रही? P और Q को प्राइम है, इसका मतलब क्या है? मैंने कई बार बताया था कि बेटा P एंड Q आर को प्राइम। को प्राइम, को प्राइम क्या मतलब है को प्राइम का? सर उनका जो फैक्टर होगा वो 1 होगा और जो नंबर है उनका क्या SCF होगा वो 1 होगा। सीधी सी बात है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा। मैं 12 को 4 से डिवाइड कर रहा हूं, 12 के फैक्टर निकालिए, कितने निकलते हैं? बोला करे भाई। 2 into 2 into 3 2 into 2 into 3। और 4 के निकालिए, 2 into 2 2 into 2 2 into 2 into 1 into 1। इसके देखिए कितने कॉमन फैक्टर मिल रहे हैं हमें, देखिए 2 मिल रहे हैं। यस सर। तो हम इसको को प्राइम नहीं बोल सकते अभी। क्या नहीं बोल सकते? इधर क्या है, ये को प्राइम नहीं है, यानी कि ये रेशनल में नहीं है। रेशनल में सही से बना लें इसको, काट दें इसको, काटो इसको। 4 3 12, 4 1 4, 3:1 में आ गया। अब ये क्या है हमारा? रेशनल। क्या है जी हमारा? रेशनल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है? को प्राइम्स है, ठीक है? इसके आगे ये नहीं जा सकते, यहीं पर बैठे रहेंगे, इसके आगे नहीं जा सकते। और एग्जांपल लेता हूं, और एग्जांपल लेता हूं, बताता हूं इसका मतलब। इसको नहीं आया होगा वो समझ लो, इसको आ गया वो बहुत अच्छी बात है। सर हाँ बेटा। सर जैसे सर 12/4 सर रेशनल नहीं है तो सर वो इरेशनल भी तो नहीं हुआ। वो इरेशनल, मैंने कहा बोला कि इरेशनल हुआ? अच्छा जी सर। फिर मैंने ये तो नहीं बोला। अगर बेटा कोई नंबर रेशनल नहीं है तो वो जरूर थोड़ा कि इरेशनल होगा। पहली बात तो ये हर नंबर इरेशनल होता है एक्सेप्ट √2, जब कुछ रूट के वैल्यूज हैं जिनकी क्या होती है? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होते हैं, वो क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं, ठीक है? ये बात अलग हटा दो बिल्कुल से। या 12/4 लिखा था, ये कट सकता था, इसको हम रेशनल बना सकते हैं, ठीक है? तो बनाएंगे इसको, नहीं बनाएंगे इसको रेशनल? बनाएंगे। जैसे हमारा 12/9 है, इसको काटो, काटो काटो, 9 3 4 या 12 और 3 3 या 9, क्या हो जाएगा? 4/3। क्या होगा ये? को प्राइम्स होगा। तो को प्राइम्स में लेके आओ, फिर कहेंगे कि हाँ ये रेशनल है, ठीक है? अभी ये रेशनल नहीं है, अब ये रेशनल है। ये बात ध्यान रखना, भूलना नहीं। और दोनों क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। मैंने पहली वाली स्लाइड में पढ़ाया था इंटीजर्स, मैंने बोला भी था स्लाइड को संभाल के रखना, बना लेना कॉपी में, भूल जाओगे, और भूल रहे हो तुम। मैं बार बार बोल रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, स्लाइड जो पहली से थी मेरी, सब इंपॉर्टेंट स्लाइड्स थी। अगर तुम लोगों ने नहीं बनाया होगा सबसे बड़ी गलती कर बैठोगे। कॉपी में नहीं बना के रखा होगा, बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, ये बात है। सर पूरा बना के रखा है सर। अच्छी बात है, रखा है, नहीं रखा है वो बहुत फंसेगा बस। सर एक एक क्वेश्चन किया है सर आपका। वेरी गुड, तो मैं इसका पूरा फायदा मिलेगा, ठीक है ना? A एंड B आर को प्राइम्स, ये कंडीशन पहली थी, मैंने बताई थी। रेशनल नंबर होंगे तो A और B क्या होंगे? को प्राइम होंगे। वहां मैंने P और Q लिए थे, A और B ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ले सकता, ठीक है? मैं चाहूँ कुछ भी ले लूँ, अपना नाम ले लूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? A और B क्या है? आर को प्राइम्स। और क्या बोला था? A एंड B आर इंटीजर्स,
ठीक है, 1 2 तीसरी कंडीशन, तीसरी क्या बात थी, कौन बताएगा? आप में से कौन बताएगा बेटा, बताइए क्या बात थी तीसरी? सर b is not equals to 0. b is not equal to 0, वेरी गुड। क्या होना चाहिए? b 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तीसरी बात थी रेशनल के लिए। ये 3 कंडीशन याद रखना, बिल्कुल लिख लो नोट्स में, ठीक है ना। यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, ए को क्या करेंगे, एक तरफ लिख लेंगे और b√2 एक तरफ हो जाएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, देखो यही होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा। बेटा पिछली वाली थ्योरम याद है सबको? पिछली वाली थ्योरम मैं तो लिख दूंगा थ्योरम 1.3, फ्रॉम थ्योरम 1.3, लेकिन आपको पता है फ्रॉम थ्योरम 1.3 क्या थी? हाँ सर। मैंने 2 बातें लिखी थी और दोनों अलग अलग लिखी थी बॉक्सेस में। वो बातें बोला था कि याद रखना, वो मेरे को दोनों बातें यहाँ बताइए, कौन बताएगा? क्या बोला था? इफ p is the factor of a square, a के a square, गलती नहीं कर देना, p is the factor of a, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या आया था, मैंने क्या बताया, इफ p divides a square, वेरी गुड, देन p divide A. इसका मतलब भी मैंने बता दिया कि 9 का स्क्वायर 3 से हो रहा है डिवाइड, तो क्या 9 भी 3 से डिवाइड होगा। ये बात कहना चाह रहा है, ये लिख लो दिमाग में, बिल्कुल बैठा लो, दिमाग से निकाल लेनी चाहिए। अपने ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, दोनों में फीड करा लो, ये बात दिमाग से निकलना नहीं चाहिए, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, इसकी स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर। क्या हो गया जी, बताइए कौन बताएगा? b स्क्वायर क्या हो गया, a स्क्वायर बाई 2। कुछ बात जम रही है कि नहीं जम रही है? मुझे ही लिखना पड़ेगा, वो नहीं बताएगा कोई। तो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई क्या, 2, ठीक है। a स्क्वायर डिविजिबल बाई 2, देन a इज, मधुमक्खी कहाँ से आ गई सर? मधुमक्खी कहाँ से आ गई आपकी कुछ? इज डिविजिबल बाई 2, ये बात ध्यान रखना सब, ठीक है। देखो यहाँ दिख रहा होगा आपको, हमने कह दिया कि a स्क्वायर डिविजिबल बाई 2 है, तो a भी डिविजिबल बाई 2 होगा, तो हम इसके आगे और जा सकते हैं बाई थ्योरम 1.3। सबने थ्योरम पढ़ी है, सबने थ्योरम याद होगी, रट गई होगी थ्योरम अभी तक सबको, ऐसा मैं सोच रहा हूं, और रट ही जाना चाहिए ये बात। जब ये बात है तो क्या लिखेंगे, a डिवाइड बाई 2 है अकॉर्डिंग टू थ्योरम, तो बेटा ये कोई इंटीजर के बराबर होगा कि नहीं होगा? इंटीजर हमने c मान लिया, वेयर c इज सम इंटीजर, वेयर c इज सम इंटीजर, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। ये है, ठीक है, हमारे इतना समझ में हमें आ गया होगा, सबको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कौन बताएगा, बताओ इसमें कुछ हो सकता है? लगाइए पहले किसी ने थ्योरम कभी, कौन बताएगा, बताओ मेरे को, बताइए। कोई नहीं बताएगा, सब चुपचाप बैठे रहेंगे, सर का अंतर करें, सर बताएं, ठीक है। क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से 2c हो जाएगा। अरे भैया हाँ ना तो बोल सकते कि इतना भी नहीं बोल सकते,
हाँ सर। सो गए Yes, सब यार, sir. खाना खाने बैठ गए। भैया हाँ ना तो बोल दिया करो कम से कम। यस सर। हाँ बस इतना तो आता तो चाहिए पड़ता कम से कम टीचर के लिए, ठीक है। पुट इन इक्वेशन, फर्स्ट में पुट कर देंगे हम यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा बताइए। ए बराबर 2c पुट कर दिया मैंने, तो हो जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, बोलिए। 4c स्क्वायर। ये होगा कि नहीं होगा, यही होगा। हाँ सर। अब मिटाने की परमिशन है, मैं मिटा दूं कि नोट कर रहे हो? नोट कर लिया तो मिटा दूं? कर रहे सर। नोट सर कर एक मिनट सर बस। सगुन सो गई? सगुन सो गई बेटा? ये खाना खाने बैठ गई? वो मोबाइल रख के चली गई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हो गया सर। हो गया, ठीक। यहाँ तक नोट कर लिया सबने बेटा, आगे चले। यस सर। ये चीज अलग है, ध्यान रखना। ये जो चीज मैंने रखी हुई है यहाँ पर, आपको जो स्क्रीन पे दिख रही होगी, ये वाली चीज, ये चीज अलग है बेटा, ये चीज, ठीक है। लेकिन इसमें इंक्लूड करिए हमने, ये नहीं है इसका अलग दे दो, ये लिख दो, ठीक है। चलो आगे चले, आगे चलते हैं हम। यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा था, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा था मैंने, 2c का स्क्वायर। बेटा मेरे आवाज लौट के मेरे कान में आ रहा है, तो कोई का म्यूट कर लो, ये तो मैं ऐसा लगेगा कि मैं अपने आप को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। म्यूट कर लो, मेरा आवाज लौट के मेरे कान में ही आ रहा है। 2b स्क्वायर इज इक्वल टू, सर एक डाउट है। अभी रुक जाओ बेटा, पहले देख लो, पहले पूरी प्रूविंग, बीच में डाउट नहीं उठना चाहिए, ठीक है ना। प्रूविंग पूरी देख लो। 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा? यस सर। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यस सर। हाँ शारदा डाउट पूछो अपना, क्या था? सर पहले अपन लोगों ने c इक्वल टू a/2 किया था ना सर, तो सर अपन लोगों ने सर b स्क्वायर की जगह c माना था, फिर अपन लोगों ने a स्क्वायर क्यों नहीं लिखा था? कहाँ पर? पहले सर c इक्वल टू a/2 वेयर c इज सम इंटीजर। हाँ सम इंटीजर है, ठीक है। हाँ तो फिर सर वो a स्क्वायर कहाँ है? b स्क्वायर की जगह अपन लोगों ने c माना है ना। एक मिनट मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। 9 का स्क्वायर करो क्या आता? 3 से डिवाइड कर रहे हो, 3 से डिवाइड कर रहे हो जी सर। ध्यान देना। और 9 को डिवाइड कर रहे हो 3 से, मैं 9 इसलिए ले रहा हूँ कि तुम्हें याद रह जाएगा ये एग्जाम्पल। अब 3 को डिवाइड करोगे इससे, 9 को डिवाइड करो 3 से, कितना आया? 3। तो ये क्या है, इज इक्वल टू 3 आया? जी सर। सुनना, 81 को डिवाइड करो 3 से, 9। 9 वो तो हाँ बोलो। कुछ नहीं सर। 9 आएगा? नहीं सर, वही तो मैं कह रहा था सर। 27 27 नहीं आएगा? हाँ सर वही तो मैं कह रहा था सर। अब देखो जी, यहाँ पर जे अलग आ रहा है, क्या आ रहा है? जे क्वेश्चन अलग आ रहा है और जे अलग आ रहे हैं दोनों अलग अलग। जी सर। इसलिए मैंने उसको सी माना और उसको बी माना था। अब समझ में आ गई होगी ये बात? जी सर। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत तो नहीं। अब डाउट ये वाला मुझे पता है, यही डाउट उठ रहा होगा। देख लिया, अब तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। चलिए 2 से काट देते हैं इसको। चलिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर हो जाएगा क्या? नहीं हो पाएगा भैया बताओ? हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या आया बताइए? सो 2 डिवाइड क्या बी स्क्वायर। क्यों भाई सर आप ये क्यों लिख रहे हैं? सब पूछेंगे सर आप ये क्यों लिख रहे हैं? ये पूछोगे ना? अरे भैया पूछो ना, ये बात क्यों लिख रहे हैं सर कि बी डिवाइड बी स्क्वायर?
ओके, सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई 2 जी होगा। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो क्या लिखूंगा मैं, देन सो 2 डिवाइड बी स्क्वायर, देन अगर 2 डिवाइड बी स्क्वायर कर रहा है तो देन अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3 2 divide B also. 2 डिवाइड बी ऑल्सो Yes, sir. अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3। बताओ इतनी बात किसको समझ में नहीं आई? Sir, आ सर गई. आ गई आ गई आ गई सर। यहाँ पे समझ आ में आ गई, गई? आ गई सबको समझ में? तो बेटा जरा एक चीज जरा ध्यान रखो, Yes, sir. एक चीज जरा ध्यान रखो, मैं क्या बता रहा हूँ आप लोग को। मैंने एक बात बताई थी कि जो 4/3 था, जो एक रेशनल नंबर था, इसके मैंने बताया था कि बेटा फैक्टर या तो 4, ठीक है, या 1, 3 और 1, इसमें कॉमन क्या 1, एचसीएफ 1 आएगा, ये मैंने बताया था। कॉमन कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ये बात क्लियर होगी सबको। रेशनल में, रेशनल नंबर में ऐसा होता है और ऐसा ही होता रहेगा। ये बात यहां तक सबको क्लियर होगी। नोट कॉपी में नोट करके लिख लेना। यहां क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, ध्यान से देखो जरा, देखो जरा ध्यान से देखो। पहली वाली क्या थी मेरी, पहली वाली क्या लिखी थी मैंने, देखो जरा ध्यान से, दिमाग नहीं रखना सब। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर सर बाई 2 इज कॉमन फैक्टर सर, ठीक है। ए बी का सर सार्थक common सार्थक सार्थक देख के नहीं बताना है बुक में से, factor। सार्थक बुक में से देख जी के नहीं सर, बताना है। हाँ, ठीक है सर। मैं बुक जब बोलूं तब खोला करो, नहीं तो बुक बिल्कुल उठा के साइड में रख दिया करो। हो सके तो बैग में ही डाल दिया करो उसको। अगर बुक की जरूरत होती तो फिर मैं नहीं होता यहाँ पर, ठीक है ना। मैं जो बता रहा हूँ बस वो देखो। ए और बी यहाँ देख रहे हो आप, ए और बी आपके सामने, ए और बी दिख रहा है, ए और बी, ए और बी दिख रहा है आपके सामने, दिख रहा है सबको ए और बी। Yes, sir. यस सर। इसके दो क्या हो रहा है, 2 क्या हो रहा है, इसका कॉमन आ रहा है दोनों में, देखो जरा, इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है, उसमें भी 2 कॉमन आ रहा है, देखो जरा सब Yes, sir. आ रहा है। तो क्या ऐसा होना चाहिए? No, ऐसा sir. होना- क्योंकि ये दोनों को प्राइम्स है। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो बेटा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए एंड बी क्या है, क्या एटलीस्ट 2 एज अ कॉमन कॉमन फैक्टर। फैक्टर। ठीक है, जो बात गलत हो गई तो दिस, क्या ये बात लिखना नीचे, नहीं तो ये थ्योरम प्रूव नहीं होगी, नंबर नहीं मिलेंगे, 0 लेके आ जाओगे पेपर में। ये बात लिखना जो लिख रहा हूं मैं, ध्यान से लिख लो, बिल्कुल ध्यान से। एक पॉइंट ये हो गया इसका, दूसरा पॉइंट लिखने जा रहा हूं, ध्यान से लिखो ये। तो दिस कॉन्ट्रैक्ट्स द फैक्ट, किस फैक्ट का विरोध किया इसने, बताइए, कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट, क्या था कि ए एंड बी हैव नो They are कॉमन फैक्टर। co-primes. क्या था, ए एंड बी हैव, ए एंड बी, ए एंड बी हैव क्या, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो क्या लिखेंगे, द कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ रॉन्ग अजम्पशन। क्या लिखेंगे, द कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन, क्या, रॉन्ग अजम्पशन। जो हमारी कॉन्ट्रडिक्शन है, जो हमने कॉन्ट्रडिक्शन ली थी, जो विरोध का बात करी थी हमने, अपोजिट लेके चल रहे, वो क्या कर रही है, हैज अराइजन, क्या हो गई, रॉन्ग अजम्पशन के कारण। किसके कारण, रॉन्ग अजम्पशन के कारण। सो रूट टू इज अ इर्रेशनल।
ठीक है, तो √2 क्या है हमारा, इरेशनल नंबर है। ये बात सबको क्लियर हो गई होगी, ये सब बात नोट कर लेना। बुक की लैंग्वेज में मत जाना, मैंने लैंग्वेज अपनी तरफ से बनाई है भैया, मैं एक इंसान हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैंने अपनी तरफ से बना दिया आप लोग की। बुक में थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा होगा, वो आपके सिर के ऊपर से बाउंस करेगा। यहाँ समझ लो मैंने क्या लिखा हुआ है, यही बहुत है आपको, ठीक है। यस सर। क्या बात थी हमारी इसमें, कॉन्ट्रडिक्शन में क्या करते हैं, पहले किसी बात को सच मानते हैं, फिर उसको, हमें ये बात पता है कि वो झूठ है, लेकिन उसको सच मान के झूठ साबित करते हैं, ठीक है, बस उसमें कुछ नहीं करते। अगर पूरी कहानी कॉन्ट्रडिक्शन की सुनोगे कि पहले किसी बात को सच मानते हुए झूठ साबित करना, फिर कहो कि वो झूठ थी लेकिन हमने उसे सच माना क्योंकि वो झूठ थी इसलिए वो गलत हो गई, ठीक है। समझ में आई बात, समझ में आई? यस सर। हाँ वेरी गुड, समझ में आ आई गई। बात, एक ये वो घुमा घुमा के। हाँ सर अपन लोगों को सर ऐसे क्वेश्चन आप और करवाएंगे सर? अभी अभी बेटा से बहुत, practice करवा दीजिए सर। मैंने कैसी बातें कर रहा है, ये बात तुम्हें बोलनी भी नहीं चाहिए। तुमको पता है जब सर एक टॉपिक के 42 क्वेश्चन कराते हैं तो इसके कितने कराएंगे, ठीक है ना, परेशान मत हो। मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ बस लास्ट का तो जो सेम ही रहेगा मेरा, देयरफॉर ये 3 लाइन है, ठीक है, बस मेरे को शुरू की कुछ लाइन चेंज करने पड़ेंगे, बस हो जाएगा। प्रूविंग है, रटना नहीं है इसको किसी ने, लेकिन थ्योरमों से प्रूव होता है, ठीक है, ये बात सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो कोई मेरे को √5 प्रूव करके दिखाएगा कि ये इरेशनल है? कौन प्रूव करेगा बताओ आप में से? सर मैं। हाँ प्रूफ करो, सब प्रूफ करके देखो जरा √5 इरेशनल है कि नहीं है, प्रूफ करके देखो इसी, बिल्कुल इसी तरीके से, कुछ नहीं सर करना मैं है, तो बिल्कुल सर ये नोट डाउन कर रहा था सर, आपका पहले वाला आपने उसको बिगाड़ दिया सर। कर लो, कर नोट डाउन करो। कर लिए सर? बेटा सबको बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ गया ना ये बात? ये जी सर। कॉन्ट्रडिक्शन है, हमें पता है कि ये गलत है, लेकिन हमें कॉन्ट्रडिक्शन लेके प्रूव करनी है, सीधी सी बात, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट है बेटा, प्रूव दैट, क्या कि √5 इज इरेशनल। अभी √3 भी करेंगे, टेंशन नहीं लो, √3 भी करेंगे, कि √3 सर इरेशनल ऐसे है। क्वेश्चन आते हैं सर? बेटा बिल्कुल आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे और आपके 2 नंबर में आएंगे, 4 नंबर में आएंगे। ओके सर। ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे बेटा, यही क्वेश्चन आते हैं, ये तो तभी तभी तुम लोग को नंबर मिलते हैं। करिए, कौन कर रहा है? कर रहे हैं आप लोग कि मैं कर दूं? भाई बोल दो, साफ साफ बोल दो, नहीं कर पाओ तो कर बोल रहे दो, हैं मैं सर, कर कर रहे हैं। कर रहे हैं सर। करिए करिए, कोशिश करिए बिल्कुल सेम तरीका करने का, इससे आप लोग को, इससे इसका हो जाए, √5 हो जाए तो √3 करना, तो सेम तरीके से तीनों के सेम तरीके से हो जाएंगे, और √5 हो जाए, √3 हो जाए, ठीक है, इतना ही हो पाएगा, इतना ही कर पाओगे आज, √3 तक करना। हो गया सर? हो गया? √5 का। √3 का करो। एक मिनट सर।
हो गई सर। अच्छा, 1 मिनट सर। टिकट लगा दो। हाँ, वो सामने लगा। हाँ बेटा, हो गई। रूट 3 भी हो गई। हो गया बेटा। अगर जिस सर 1 जिसका, मिनट सर, 1 मिनट। सुनो सुनो मेरी बात सुन लो, जिस जिसका हो जाए बहुत अच्छी बात है, कर लो। और नहीं हो पाए तो मुझे सिर्फ इसका, सिर्फ 1 2 और रूट किसका, क्या बोला था मैंने, रूट 2, सेम प्रोसीजर। मेरे को इन तीनों की कॉपी में अभी रात के 9 बजे 10 बजे से पहले पहले मेरे को प्रिंट चाहिए, सबके मेरे पास मोबाइल में आ जाना चाहिए सबके। ये 3 के बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हर साल आता है पेपर में और आएगा, ठीक है। हाँ, मुझे 10 बजे से पहले पहले चाहिए सबके, मेरी ठीक है सर। मोबाइल में आ जाना चाहिए, ठीक है। ओके, गुड नाइट, बाय बाय। सर आप पीडीएफ का बता रहे थे। क्या बेटा? पीडीएफ का बता रहे थे सर आप। पीडीएफ का, पीडीएफ में सबसे पहले मैं अपने मोबाइल से थोड़ा बताता हूँ तुमको। एक कैम स्कैनर है, कैम स्कैनर, ठीक है। यस सर, इसमें एक, बताया था। हाँ कैम स्कैनर है, इसमें कंटिन्यू पीडीएफ का ऑप्शन नहीं, जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ले लेता है। तुम बस फोटो खींचते जाओ, स्कैन करके सिलेक्ट करते जाओ, जब तुम सिलेक्ट करोगे कन्वर्ट टू पीडीएफ अपने आप हो जाएगा बेटा। एक बार अब मैं यहाँ से तुमको बता दूं, तो एक जो ऐप है बेटा, इसको बताने के लिए मैं कैसे तुमको बताऊं। संयम, क्या कहना चाह रहे हो बेटा, बोलो। संयम बेटा बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर मैं जा सकता हूँ क्या अभी सर? हाँ जाओ बेटा, चले जाओ। ये बस मेरे को 10 बजे से पहले पहले मेरे मोबाइल में आ जाए, ओके सर। ठीक है ना। ये 3 चीज तुम्हारे अच्छे के लिए ही, जाइए। ओके सर। हाँ सोम बेटा, मैं तुमको कुछ क्या कैसे बता दूं, एक तो मेरे पास हो नहीं हो, तुम मोबाइल से बताना पड़ता है फोटो खींच के। मैं तुमको स्क्रीनशॉट भेजूंगा, ठीक है, आज पक्का भेजूंगा स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। ठीक है सर। हाँ, मैं 4-5 डॉक्यूमेंट को करके स्क्रीनशॉट बिल्कुल लाइन बाय लाइन भेजूंगा। बेटा कोशिश करना करने की, ठीक है। मैं इतनी मदद कर सकता तुम्हारी, क्योंकि तुम मेरे सामने नहीं हो। सर मैंने तो सही भेजे है ना? हाँ बेटा सही आएगा। सर मेरे कैसे है सर? बिल्कुल सही है बेटा, जिस जिसने भेजे हैं बिल्कुल सही है। वेरी गुड, अच्छा किया आप लोग ने। मैं चेक कर लिया था आपने कल का। हाँ चेक कर रहा हूँ, बस अगर हो सके तो थोड़ा, पता मैं अपना रेड पेन नहीं चला पा रहा हूँ आप लोग की नोटबुक, ये मेरी बहुत दुर्भाग्य हो रहा है। और रेड पेन की बगैर कुछ चीजें ऐसी हैं जो अधूरी हैं, वो एक एक पॉइंट में कैसे बताऊं आपको। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने हैंड रिटन करके आप लोग को सेंड करूँ, तो आप लोग चेक कर लेना, वहां से देख पाओगे। जी सर, देख पाएंगे। चलिए ऐसा करते हैं बेटा, अपना थोड़ा ऑनेस्टी काम करना, ठीक है ना, मैं जो बोल रहा हूँ। ओके यस सर। ओके बेटा, थैंक यू, बाय। थैंक यू सर।